दोस्तों ये वीडियो एक ऐसे तत्व के ऊपर होने वाला है जिसकी अनुपस्थिति में पेड़ पौधे ही क्या किसी भी सजीव के शरीर का निर्माण नहीं हो सकता है। और ये पेड़ पौधों को स्वस्थ तो रखता ही है, साथ ही उत्पादन में भी वृद्धि करता है। दोस्तों हम बात कर रहे हैं अमीनो एसिड के बारे में और इस वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे अमीनो एसिड पेड़ पौधों के निर्माण में सहायक है, इसका पूरा विज्ञान समझेंगे, साथ ही से खेती में प्रयोग कैसे करना चाहिए और इसके फायदे क्या क्या हैं इस पर भी चर्चा करेंगे कि खेती में अमीनो एसिड का क्या महत्व है। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों अमीनो एसिड क्या है और ये पेड़ पौधों में कैसे काम करती है, ये समझने के लिए पेड़ पौधों का निर्माण कैसे होता है इस विज्ञान को आसान शब्दों में समझते हैं। दोस्तों पेड़ पौधों का शरीर कई सारी छोटी छोटी सेल्स से मिलकर बना होता है। जब करोड़ों अरबों सेल्स जुड़ती हैं तो पेड़ पौधों का निर्माण होता है और इन सेल्स का निर्माण होता है प्रोटीन्स से। जब अलग अलग प्रोटीन्स जुड़ते हैं तो सेल्स बनती है और इन प्रोटीन्स का निर्माण होता है अमीनो एसिड्स की मदद से। पेड़ पौधों में 20 प्रकार के अलग अलग अमीनो एसिड्स बनते हैं और ये जब अलग अलग श्रृंखलाएं बनाते हैं तो प्रोटीन्स का निर्माण होता है और अमीनो एसिड्स का निर्माण होता है नाइट्रोजन की मदद से। लेकिन दोस्तों आप यहाँ पर ये तो समझ ही गए होंगे कि अगर अमीनो एसिड्स का निर्माण नहीं होगा तो प्रोटीन्स नहीं होंगे, प्रोटीन्स नहीं होंगे तो सेल्स नहीं बनेगी और सेल्स नहीं बनेंगी तो पेड़ पौधे भी नहीं होंगे। तो इस प्रकार से अमीनो एसिड्स का खेती में बहुत बड़ा योगदान है। दोस्तों अमीनो एसिड्स के फसलों में कई सारे फायदे होते हैं। अगर अमीनो एसिड्स पर्याप्त मात्रा में पेड़ पौधों में हैं तो तेजी से सेल्स का निर्माण होता है, जिसके कारण फसल की शुरुआती अवस्था में काफी तेज ग्रोथ देखने को मिलती है। फूल वाली अवस्था पर पोलन ट्यूब्स का निर्माण तेजी से होता है, जिसके कारण पोलिनेशन प्रोसेस भी फास्ट होती है और फूल से फल सेटिंग काफी कम समय में हो जाती है। साथ ही फल का भराव और फसल की मैच्योरिटी कम समय में हो जाती है, मतलब कम समय में ज्यादा उत्पादन देखने को मिलता है। साथ ही अमीनो एसिड्स पौधों को कई सारे स्ट्रेसेस से लड़ने में मदद करता है, फिर चाहे वो स्ट्रेस रोगों या फिर बीमारियों के अटैक के कारण हो, कीटों के अटैक के कारण हो या फिर बाढ़, सूखा और सर्दी के कारण हो। दोस्तों अमीनो एसिड का इस्तेमाल सभी फसलों में किया जा सकता है। अच्छे रिजल्ट्स के लिए एक फसल में 3 बार हमें इस्तेमाल करना चाहिए, वेजिटेटिव ग्रोथ स्टेज पर, फूल वाली अवस्था पर और फल सेट हो जाने के बाद में। इसके अलावा अगर स्ट्रेस वाली सिचुएशंस बनी हुई हैं, जैसे कि ज्यादा बारिश की स्थिति में, सूखे की स्थिति में या फिर पाला गिरने वाली स्थिति में भी आप अमीनो एसिड का इस्तेमाल अगर करते हैं तो इसके अच्छे रिजल्ट्स दिखाई देते हैं। अमीनो एसिड का इस्तेमाल या तो हम स्प्रे के थ्रू कर सकते हैं या फिर ड्रिप से भी इसे चलाया जा सकता है। जिन फील्ड्स पर अमीनो एसिड का इस्तेमाल किया गया, प्रैक्टिकली वहां पर 5 से 12% तक उत्पादन ज्यादा देखने को मिला है। अगर एक फसल में एक ही बार इस्तेमाल करना चाहते हैं तो फूल वाली अवस्था पर इस्तेमाल करें। दोस्तों ये एपिसोड अगर आपको पसंद आया हो तो अपना वैल्यूएबल फीडबैक जरूर दीजिएगा, वीडियो को लाइक और ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा। धन्यवाद।